प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सुरेश चंद मीना प्रवक्ता विद्युत के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारा में पदस्थापित हूँ। आज के इस वीडियो ई लेक्चर के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि थेवेनिन थ्योरम क्या होती है एवं इस थेवेनिन थ्योरम के द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। थेवेनिन थ्योरम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसके द्वारा किसी भी जटिल परिपथ को सरल परिपथ में चेंज करके उसकी लोड ब्रांच में करंट का मान ज्ञात करते हैं। थेवेनिन थ्योरम इस प्रमेय के अनुसार किसी भी लीनियर एक्टिव एवं टू पोर्ट नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स एवं उसके सीरीज में लगे एक प्रतिरोध के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हम एक सर्किट देख रहे हैं जिसके अंदर वोल्टेज B एवं रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एवं लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल A और B के मध्य में RL लगा हुआ है। तो इस प्रमेय के द्वारा इस पूरे सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स VOC जिसको हम VTH भी कहते हैं एवं रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट और RTH के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टर्मिनल A और B में जो लोड रेजिस्टेंस लगा होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। उसको जब हम लोड करंट का मान ज्ञात करते हैं तो उसको टर्मिनल A और B के मध्य में कनेक्ट कर देते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए इसके अंतर्गत 3 स्टेप होते हैं। सर्वप्रथम हम VOC का मान ज्ञात करते हैं जिसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज अथवा VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। स्टेप 2 में हम R इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं जिसको हम RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और स्टेप 3 के अंतर्गत हम थेवेनिन मॉडल बनाते हैं जिसके द्वारा किसी भी लोड ब्रांच में या टर्मिनल A और B के मध्य में करंट IL का मान ज्ञात करते हैं। स्टेप 1 देखिए। इसके लिए दिए गए सर्किट में से लोड ब्रांच को हटा देते हैं। यहाँ पर जो आप सर्किट देख रहे हैं टर्मिनल A और B के मध्य में लोड ब्रांच RL लगी हुई है। तो VOC का मान ज्ञात करने के लिए A और B के मध्य में जो RL है इसको हटा देते हैं और इस प्रकार हमें ये सर्किट प्राप्त होता है। इस टर्मिनल A और B के मध्य में हमें वोल्टेज VOC का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए सर्किट में से लोड रेजिस्टेंस RL को हटा देते हैं एवं टर्मिनल A और B के मध्य में वोल्टेज का मान ज्ञात करते हैं जो कि VOC अथवा VTH के मान के बराबर होता है। VOC को ओपन सर्किट वोल्टेज, VTH को थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। इसको निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने टर्मिनल A और B को ओपन किया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि करंट हमेशा क्लोज पाथ के अंदर या बंद सर्किट में फ्लो होती है। तो R2 के अंदर जो भी वोल्टेज होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो VOC का मान है वो A और B क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस R3 के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यानी R3 वाले रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज होगा वो VOC के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, क्लोज सर्किट है जो कि R1, R3 और वोल्टेज B के द्वारा बना हुआ है। इसके अंदर ही क्या होगी, करंट फ्लो होगी। R2 के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो यहाँ पर यदि हम करंट का मान ज्ञात करें तो करंट का मान क्या होगा, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज B अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में तो R1 प्लस R3। तो इस प्रकार VTH का मान क्या हो जाएगा, VTH या VOC का मान क्या होगा, रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस वोल्टेज वो होगा इक्वल टू इसकी करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। इसकी करंट क्या हो रही है, I इंटू रेजिस्टेंस का मान क्या है R3, तो I इंटू R3। अब I का अपन मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगी, टोटल वोल्टेज B अपॉन R1 प्लस R3। तो B अपॉन R1 प्लस R3 इंटू क्या हो जाएगा R3। इस प्रकार इसको फर्दर सॉल्व करने पर B डॉट R3 अपॉन R1 प्लस R3। स्टेप 2 में हम R इक्विवेलेंट और RTH का मान ज्ञात करते हैं। R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए सर्किट की लोड रेजिस्टेंस
या आरएल को हटा देते हैं एवं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एवं करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और टर्मिनल ए और बी के मध्य में जो लोड ब्रांच आरएल लगी हुई है उसको यहाँ से हमने हटा दिया है। लोड ब्रांच को हटा देने के बाद में ए और बी टर्मिनल के मध्य में हम रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं जो कि आर इक्विवेलेंट के बराबर होता है। यहाँ पर हम ए टर्मिनल से बी टर्मिनल पर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ए से चलने पर रेजिस्टेंस R2 सीरीज क्रम में है और R1 और R3 किसमें समांतर में, अतः आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 प्लस ये दोनों समांतर में है तो R1 समांतर R3, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3। इसके बाद स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, थेवेनिन मॉडल बनाते हैं। थेवेनिन मॉडल क्या होता है कि उसको हम जो बीओसी का मान ज्ञात किया उसके सीरीज में हम आर इक्विवेलेंट को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अब दिए गए संपूर्ण सर्किट को थेवेनिन मॉडल के द्वारा निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जो हमने वोल्टेज ज्ञात किया बीओसी अथवा बीटीएच उसके सीरीज में हमने रेजिस्टेंस आरटीएच और आर इक्विवेलेंट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। टर्मिनल ए और बी के मध्य में जो लोड रेजिस्टेंस हमने शुरुआत में हटाया था उस लोड रेजिस्टेंस को दोबारा यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और करंट आई का मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार लोड रेजिस्टेंस आरएल में बहने वाली करंट क्या हुई, आईएल का मान हम ज्ञात करेंगे ओम के नियम से। तो आईएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस आरटीएच और आरएल या आर इक्विवेलेंट और आरएल किस में है, सीरीज में, अतः आईएल इक्वल टू बीओसी अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आरएल अथवा बीटीएच इक्वल टू आरटीएच प्लस आरएल। अब हम जानेंगे कि थेवेनिन थ्योरम के द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए सर्किट में 2 ओम प्रतिरोध में करंट आई का मान थेवेनिन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टर्मिनल ए और बी के मध्य में 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इसके अंतर्गत हमें करंट आई का मान ज्ञात करना है। तो जिस ब्रांच के अंदर करंट का मान ज्ञात करते हैं उसको हम लोड ब्रांच अथवा लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम बीओसी अथवा बीटीएच का मान ज्ञात करते हैं। बीओसी का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से लोड ब्रांच को हटा देते हैं। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, लोड ब्रांच, इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो सर्वप्रथम हम इसको यहाँ से हटा देंगे। इस प्रकार हमने टर्मिनल ए और बी के मध्य से लोड ब्रांच 2 ओम को हटा दिया। अब यहाँ पर हमें बीओसी का मान ज्ञात करना है। ए और बी के मध्य में बीओसी का मान ज्ञात करना है यानी ओपन सर्किट वोल्टेज अथवा थेवेनिन वोल्टेज। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं टर्मिनल ए से जो 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये क्या हुआ, ओपन सर्किट। तो इस R2 या 3 ओम के रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हुआ, 0 हो जाएगा, क्यों करंट का मान 0 है तो इसके अंदर वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए और बी के अंतर्गत जो वोल्टेज बीओसी है उसका मान क्या होगा, 6 ओम के रेजिस्टेंस में के वोल्टेज के बराबर होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये ओपन सर्किट है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ये क्या है, क्लोज सर्किट है। तो इसके अंदर क्या होगी, करंट आई फ्लो होगी, करंट आई फ्लो हो रही है तो 6 ओम के अंतर्गत जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, बीओसी के बराबर होगा। और 6 ओम में वोल्टेज क्या होगा, इसकी करंट इंटू इसकी रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या है, ये सीरीज में कनेक्ट है तो इस पूरे लूप में करंट क्या फ्लो हो रही है, आई। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज क्या होगा, इसकी करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, इसका करंट क्या है, आई इंटू R3। तो बीओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू R3। अब आई का मान क्या होगा, ओम के नियम से टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज क्या है, बी अपॉन ये दोनों सीरीज में R1 प्लस R3 इंटू R3। अब बी का मान रखा 10 अपॉन 3 प्लस 6 इंटू 6। इस प्रकार बीओसी का मान हो गया 6.67 वोल्ट। तो थेवेनिन थ्योरम के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, बीओसी का मान ज्ञात करते हैं जो कि क्या हुआ, 6.67। इसी प्रकार स्टेप 2 में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट अथवा आरटीएच का मान ज्ञात करते हैं। अब आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि दिए गए सर्किट में यदि सोर्स क्या है, वोल्टेज सोर्स, तो उसको क्या करेंगे,
शॉर्ट सर्किट। यदि उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या है, करंट सोर्स, तो उसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट। एवं लोड रेजिस्टेंस को उस सर्किट में से हटा देते हैं, यानी टर्मिनल ए और बी के मध्य में जो 2 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ से इसको हटा देंगे। और यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सोर्स, तो इसको अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। तो सबसे पहले देखिए, हमने टर्मिनल ए और बी के मध्य से लोड रेजिस्टेंस 2 को हटा दिया और वहाँ पर क्या लिख दिया, आर इक्विवेलेंट, यानी टर्मिनल ए और बी के मध्य में हमें आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। अब इस सर्किट के अंदर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स, तो इस वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज को शॉर्ट कैसे करते हैं कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं और वहाँ पर ये डॉट बना देते हैं, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए हम टर्मिनल ए और बी के मध्य में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। यदि हम यहाँ से इस टर्मिनल से चलें तो यहाँ पे देखेंगे 3 ओम क्या होगा, सीरीज में होगा, जबकि 3 और 6 ओम क्या होंगे, समानांतर में। क्योंकि यहाँ पर ए से बी पर जाने के लिए एक ही रास्ता, ये सीरीज में हो गया, जबकि यहाँ से और यहाँ पर पहुँचने में क्या है, ये 3 ओम और 6 ओम क्या हो गए, 2 रास्ते ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी। तो 3 और 6 ओम किसमें हो गए, समानांतर में। तो आर इक्विवेलेंट का मान क्या हो गया, R2 प्लस R1 पैरेलल R3। R2 का मान रख दिया 3, प्लस R1 का मान क्या है 3, और R3 का मान क्या है 6, तो 3 पैरेलल 6। तो 3 प्लस, अब इनको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा करते हैं, फिर दोनों का योग, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। इसको सोल्व करने पर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 ओम। इस प्रकार स्टेप 2 में हमने आर इक्विवेलेंट और थेवेनिन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों का मान ज्ञात होने के बाद में बीओसी और आर इक्विवेलेंट के बाद हम इसका क्या बनाते हैं, थेवेनिन मॉडल। थेवेनिन मॉडल बनाने के लिए हम क्या होगा, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब वोल्टेज क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज, यानी बीओसी और बीटीएस का मान क्या है, 6.67। ऐसे ही आर इक्विवेलेंट का मान कितना है, 5 ओम। तो इसको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में टर्मिनल ए और बी के मध्य में हम करंट आई का मान ज्ञात करते हैं। करंट आई का मान क्या होगा, आई इक्वल टू बी ओ सी अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। इसका मान रखा 6.67 अपॉन 5 प्लस 2। आई इक्वल क्या होगा, 6.67 इक्वल टू 0.95 एम्पियर। इस प्रकार इस दिए गए सर्किट को हमने थेवेनिन थ्योरम के द्वारा सॉल्व किया और हमने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ओपन सर्किट वोल्टेज ज्ञात करते हैं, उसके बाद में हम उसका आर इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं, फिर थेवेनिन मॉडल बना करके जो भी ब्रांच होती है या लोड ब्रांच में हम करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।